भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् इसी कामना के साथ मैं सांदीपनी एकेडमी और उनके सभी प्रबुद्ध जनों को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराया और हमारे इस क्षेत्र में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। और ये फीडबैक मैं अभी नहीं दे रही, मैं आते ही सबसे पहले यही बात कही थी सामने में जो सर मिले थे मुझसे कि इस क्षेत्र में ऐसा पहली बार हो रहा है और ये हमारे लिए इसलिए गौरव की बात है क्योंकि जैसे मैं अपने ऊपर बता रही हूँ, मुझे सीखने को बहुत शौक है, लेकिन कुछ ऐसे बैरियर्स हैं, महिला होने के नाते परिवार भी देखना है और मैं अपने घर कुछ तक मेरा था कुछ अलग था कि PhD करना है, डिग्री मिल जाएगी, एक ग्लोरी होगी, ऐसा कुछ और जॉब के लिए भी। लेकिन कल उनको सुनने के बाद पता चला कि नहीं, मुझे ये समाज के लिए करना है, खुद के लिए नहीं करना है, ग्लोरी के लिए नहीं करनी है। और बहुत सारी छोटे छोटे मिस्टेक्स थे, बहुत सारी बातें। कुछ साल पहले मेरठ में IAS अधिकारी थे। IAS यानी कि एक जिले का मालिक होता है, कलेक्टर होता है। और घटना ऐसी है कि किसी पारिवारिक कलह के कारण वो सुसाइड कर लेते हैं। एक जिले का मालिक और भारत के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक होता है IAS की परीक्षा। सेटल था और उसने 7 वर्ष अपनी माँ से बात नहीं की थी और 4 सालों से वो उससे मिला भी नहीं था। और उस महिला उसके पड़ोसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि ये 1 साल से बाहर क्यों नहीं निकली है। तो मैं आपका ध्यान यहाँ पे इस विषय पे खींचना चाहती हूँ कि ना उनके पड़ोसी ने ध्यान दिया और पड़ोसी को तो छोड़िए, उनके स्वयं का जो बेटा था जो विदेश में नौकरी करता था, वह भी अपने 4 साल से अपनी माँ से नहीं मिला था। और मेरा प्रश्न है कि वो जो IAS अधिकारी है वो और वो जो विदेश में सेटल उनका बेटा है वो, क्या हम ऐसे लोगों को शिक्षित कर सकते हैं? शिक्षित कहें या ना कहें, वो साक्षर हो सकते हैं लेकिन शिक्षित तो नहीं कहा जा सकता। और इसी नैतिकता की शिक्षा पर आज मैं अपना विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। तो जब मैंने सोचा कि इस विषय पे कुछ लिखना चाहिए यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए, तो सबसे शुरू में तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखूँ और यही क्या से मेरा विषय शुरू हुआ कि ये नैतिकता क्या है, शिक्षा के साथ समाज के साथ इसका क्या संबंध है। लोग शिक्षित होते हैं कि नैतिक व्यवहार या अनैतिक व्यवहार क्यों करते हैं? ऐसा क्या होता है कि वो अनैतिक व्यवहार करने पे जानते हुए भी गलत है शुरू कर देते हैं। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा नैतिकता को, शिक्षा को और समाज को थोड़ा सा उसके इस पर प्रकाश डालूंगी उसके अर्थ पर। तो प्रोफेसर कोपर के अनुसार नैतिकता से जुड़े कुछ नियम होते हैं, जैसे चोरी न करना, बड़ों का सम्मान करना, चुगली न करना, परिवार का पालन पोषण करना, किसी की हत्या न करना, अविवाहितों को यौन संबंध स्थापित न करना और विवाहितों को अपने साथी के प्रति ईमानदार रहना। इस प्रकार की जितनी भी मोरल बातें हैं, अच्छी बातें हैं, वो सब नैतिकता के अंतर्गत आती हैं। नैतिकता बोध कराती है हमें कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, हमें क्या कैसा आचरण करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए। और नैतिकता के नियमों का जब हम उल्लंघन करते हैं तो हमारी अंतरात्मा हमें विकासती भी है। पर ऐसा क्या हो जाता है कि हम फिर भी अनैतिक आचरण करने के लिए स्वयं को विवश पाते हैं। इन्हीं सब विषयों पर मेरा ये कैरेक्टर। और यदि हिंदी में ले तो नैतिक शब्द नए धातु से संस्कृत के नए धातु से बना है, जिसका अर्थ है ले जाना, जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यवहार जिसके अनुसार जिसका अनुकरण करने से सबकी रक्षा हो सके। नैतिकता वह गुण है जो कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति, संपूर्ण समाज तथा देश का हित करती है। जैसे कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर के अनुसार अगर हम देखें तो नैतिकता का तात्पर्य ही है कि नियमों की उस व्यवस्था से जिसके द्वारा व्यक्ति का अंतःकरण अच्छे और बुरे बोध को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी कि नैतिक शिक्षा समाज के लिए क्यों आवश्यक है। सबसे प्रमुख होता है चरित्र। अब यदि हम हमारे समाज में हम टीचर हैं और हम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन अगर हम देखें कि इनके अंदर अगर नैतिकता नहीं है, डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी इलाज करता है, लेकिन यदि वो किडनी निकाल के बेच दे तो आप वहाँ पर इलाज कराना पसंद नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। तो अगर हम अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर बनाते हैं लेकिन अगर नैतिकता का गुण अगर हम उन बच्चों में नहीं विकसित कर पाए तो फिर वो समाज के लिए क्या करेंगे। जैसे सर ने अभी एक बहुत अच्छा वक्तव्य दिया कि वो हाथ बंधे हुए हैं पीछे और काटा का कोई निकालने वाला नहीं है। तो मैं कहती हूँ हाथ पीछे बंधे हुए हैं
तो हम क्या मुंह से उसका कांटा नहीं निकाल सकते? अगर हम एक दूसरे के सहयोग करें तो जरूर वो कांटा निकल सकता है। यदि हम स्वयं के लिए कुछ करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ करते हैं, तो वहाँ पे हम अकेले रहेंगे, हम अकेले का भला होगा। लेकिन यदि हम समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो समाज में तो हम भी शामिल हैं। यदि समाज का भला होगा तो हमारा भला तो साथ में हो ही जाएगा। तो क्यों ना हम समाज के साथ ही चले आते हैं। तो नैतिक शिक्षा समाज के लिए क्यों आवश्यक है? तो सबसे पहली बात है, जो नैतिक मूल्य होते हैं, मूल्य वैल्यूज जैसे कि नम्रता, प्रेम, सम्मान, आज्ञा पालन, शिष्टाचार, परोपकार, भाईचारा आदि, इसके ह्रास को रोकने के लिए, समाज में फैली हुई अराजकता को रोकने के लिए, संस्कृति के संरक्षण के लिए